नमस्कार। जय श्री हरि। मेरे इस वीडियो का मकसद भी बाकी वीडियोस की तरह किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि सभी लोग अज्ञानता के गहन अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश में आ जाएं, ताकि सबका कल्याण हो सके। मैं आज इस वीडियो में एक ऐसे धूर्त इंसान के बारे में बताने वाला हूं जिसने एक बहुत बड़ी साजिश रचकर लाखों लोगों को बेवकूफ़ बनाया। उसने न केवल आम लोगों को मूर्ख बनाया, बल्कि कई जानी मानी हस्ती जैसे कि सचिन तेंदुलकर, ऐश्वर्या राय बच्चन और बड़े बड़े नेताओं तक को भी मूर्ख बना डाला। मूर्ख बनने वाले उन लोगों की लिस्ट में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी थे, और वो ढोंगी और पाखंडी इंसान जो कि वास्तव में इंसान के नाम पर धब्बा था, वो कोई और नहीं बल्कि तथाकथित भगवान साईं बाबा और भगवान दत्तात्रेय का अवतार सत्य साईं बाबा ही था। जय श्री हरि। सत्य साईं बाबा वास्तव में एक बहुत ही घटिया जादूगर था। वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि उसकी घटिया जादूगरी के बल पर वो करोड़ों रुपए कमाकर ऐश की जिंदगी नहीं जी सकता था। इसीलिए उसने एक बहुत ही शातिर प्लान बनाया। उसे ये बात अच्छे से पता थी कि जिस किसी के बारे में भविष्यवाणी होती है तो लोग उसकी अंधभक्ति करने लग जाते हैं। उसके विरुद्ध कोई भी अपनी बुद्धि यूज नहीं करता है, और धर्म के नाम पर मूर्ख बनने वाले लोगों में हिंदू लोग ही नंबर 1 होते हैं। हिंदू लोग वास्तव में बहुत सीधे होते हैं, और इसी कारण उन्हें मूर्ख बनाना बहुत ही आसान होता है। हिंदुओं को मूर्ख बनाने का एक बहुत ही आसान सा उपाय है कि आप भगवा वस्त्र धारण कर लो और साधु या गुरु बन जाओ। बस, हिंदू लोग तो पहले ही गुरु को त्रिदेव मानते हैं, और इसी कारण वो आपको मान सम्मान के साथ ही बहुत सारा धन भी अर्पित कर देंगे, अगर आपने उनको मूर्ख बनाने के लिए कोई अच्छी योजना बनाई है तो। हिंदुओं को भगवाधारी बनके मूर्ख बनाने का काम अभी से नहीं बल्कि युगों युगों से चला आ रहा है। लंकापति रावण ने भी माता सीता के साथ छल करने के लिए भगवाधारी साधु का ही वेश धारण किया था। जय श्री हरि। सत्य साईं बाबा ने अपने गुरुओं से मिलकर अपने बारे में ये झूठी भविष्यवाणी करवा दी कि साईं बाबा ने भविष्यवाणी की थी कि उसके बाद एक और साईं बाबा आपका कल्याण करने आएगा। शिरडी का साईं बाबा तो वास्तव में एक राक्षस था, और मैंने ये बात अपने एक वीडियो में अच्छे से साबित कर दी है, जिसका नाम है ढोंगियों और पाखंडियों का भंडाफोड़ भाग 2। जो शिरडी का साईं बाबा बड़े बड़े तथाकथित चमत्कार किया करता था, उसकी मौत सांस की बीमारी के चलते हुई थी। लेकिन ये बात लोगों से छुपाई गई ताकि हिंदू लोग मूर्खता की चादर अपने सर से ना हटा पाएं, और इसी कारण उसने कोई भविष्यवाणी भी की थी, ये सोचना भी मूर्खता ही है। फिर जैसे ही ये झूठी भविष्यवाणी मीडिया के माध्यम से लोगों तक, विशेषकर हिंदुओं तक पहुंची, फिर क्या था, पता नहीं कहां कहां से मूर्ख हिंदू लोग अपनी बुद्धि को घर पर छोड़ करके उसके दर्शन करने के लिए जाने लग गए। जय श्री हरि। भविष्यवाणी का ये शातिर प्लान तथाकथित संत श्री रामपाल जी ने भी बनाया था, और मूर्ख हिंदुओं की वजह से उसका प्लान पूरी तरह से काम भी कर गया। धूर्त रामपाल का पर्दाफाश करने के लिए मैंने एक वीडियो पहले ही बना दिया है, जिसका नाम है ढोंगियों और पाखंडियों का भंडाफोड़ भाग 1। संसार के जाने माने भविष्यवक्ता नास्ट्रेदामस तथा उनके जैसे कई और प्रसिद्ध भविष्यवक्ताओं ने मेरे बारे में पहले से ही भविष्यवाणी कर रखी है, और मेरी इस बात को सिद्ध करने के लिए मैंने अब तक 4 वीडियोस बना दिए हैं, जिनका नाम है कलयुग में हुई एक अलौकिक खोज भाग 1, हाँ मैं बनाऊंगा राम राज्य, कलयुग में हुई एक अलौकिक खोज भाग 2, और क्या मैं भगवान कल की हूँ।
हालांकि उन्होंने मेरे नाम और जन्म स्थान के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया था, और जिसकी असली वजह भी मैंने एक वीडियो में अच्छे से बता दी है, जिसका नाम है क्या मैं भगवान कल्कि हूँ। अब चूंकि मैं संसार की सारी समस्याएं हल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, तो इसी कारण भगवान बहुत जल्द मेरे नाम और जगह के बारे में लोगों को एक से अधिक भविष्यवक्ताओं के माध्यम से बताने वाले हैं। जय श्री हरि। फिर जैसे ही लोगों को मेरे नाम और जगह के बारे में पता चलेगा, तो कुछ मंदबुद्धि लोग मेरी अंधभक्ति करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन वो लोग ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य ना कर सके, इसके लिए मैंने अपने कई वीडियोस में पहले से ही बता दिया है कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ। इस कारण मेरी अंधभक्ति तो दूर, भक्ति करना भी अनुचित ही है। सत्य साईं बाबा की जादूगरी इतनी घटिया थी कि जरा सी भी बुद्धि लगाने से उसकी ट्रिक आसानी से पकड़ में आ जाती थी। इसकी घटिया जादूगरी का पर्दाफाश कई लोगों ने किया, और इस पर उन्होंने कई वीडियोस यूट्यूब पर भी बनाए, जिनमें से कुछ के लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आप सत्य साईं बाबा के अंधभक्त हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देख लेना, वरना नरक जाने के लिए तैयार रहना। दूरदर्शन से शूट किया हुआ उसका एक वीडियो प्रसारित ही नहीं होने दिया गया, क्योंकि उस वीडियो में तो साफ साफ उसकी घटिया जादूगरी का पता चल रहा था, और इस कारण उसका भंडाफोड़ उस समय नहीं हो पाया। जय श्री हरि। उसने अधिकतर ढोंगियों की तरह खुद को हिंदू भगवान का अवतार बताया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू लोग उसकी अंधभक्ति करने लग जाएं। इसके लिए उसने भगवान दत्तात्रेय को चुना। वो धूर्त और पाखंडी होने के साथ साथ काम वासना का लोभी भी था, और तो और वो एक समलैंगिक था। वो अपनी काम वासना की भूख के कारण ही एड्स का शिकार बन गया, लेकिन लोगों से ये बात भी छुपा ली गई। मेरी इस बात का प्रमाण देखने के लिए आपको इंटरनेट पर ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट्स लगेगी, इसलिए खुद से चेक कर लेना। अपने आश्रम के बाहर बड़े बड़े बोर्ड पर वो एक वाक्य लिखा करता था कि डरो नहीं, क्योंकि मैं यहाँ हूँ। लेकिन जैसे ही लोगों को उसके पाखंड का पता लगा, तो उसे मारने पीटने के लिए जैसे ही उसके पास गए, तो वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। इन सब के बाद भी कुछ मूर्ख हिंदू लोगों की आंखों से अंधभक्ति का पर्दा नहीं हटा, और वो उसकी आज भी भगवान की तरह ही पूजा करते हैं। जय श्री हरि। तथाकथित भगवान साईं बाबा और सत्य साईं बाबा इस समय नरक की भयंकर अग्नि में जल रहे हैं, और इसमें कोई भी शक नहीं है। जिसको इस बात का सबूत चाहिए, तो उसके लिए आसान सा रास्ता है कि आप आत्महत्या कर लो, फिर यमराज जी सीधे आपको नरक में उन्हीं के पास पहुंचा देंगे। इस बात के प्रमाण के लिए दूसरा और मुश्किल रास्ता ये है कि आप भगवान शिव जी की कठोर तपस्या करके उनको खुश कर लो। वो सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर वो आपकी इच्छा अनुसार खुली आंखों से ही आपको नरक की भयंकर आग में जलते हुए साईं बाबा और सत्य साईं बाबा के दर्शन करवा देंगे। जय श्री हरि। ऐसे ही आने वाले और रोचक तथा परम कल्याणकारी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल एक हरि भक्त को अभी।